अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मीनोपॉज़, ये संन्यास। उर्दू में संन्यास कहते हैं। मीनोपॉज़ क्या होता है, क्या रीज़न होते हैं, इसके बाद मीनोपॉज़ के बाद क्या-क्या सिम्पटम्स आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। मैं हूँ डॉक्टर खतीजा इरम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुँच सके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेनोपॉज़ उम्र का वो हिस्सा होता है जहाँ पर मेंसेस आना बंद हो जाते हैं और इस दौरानिया को हम मेनोपॉज़ कहते हैं। और इसके जब औरत फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं रहती, यानी कि वो माँ बनने के लायक नहीं रहती, जब मेंसेस आना बंद हो जाते हैं तो ये उसी की निशानी होती है कि वो अब माँ बनने के लायक नहीं रही हैं। ठीक है, और ये आम तौर पर 45 तक के मेनोपॉज़ स्टार्ट हो जाता है। और अगर मतलब 100 में से 95 फीमेल ऐसी होती हैं जिनको 55 तक के मेंसेस स्टार्ट रहते हैं। और इसका जो दौरानिया है मेंसेस का बंद होने का, मेनोपॉज़ स्टार्ट होने का, ये मतलब फीमेल में मेंसेस स्टार्ट होने के ऊपर है। यानी कि अगर कोई फीमेल बहुत जल्दी मेंसेस उनको हो गए हों तो बहुत जल्दी उनका मेनोपॉज़ स्टार्ट हो जाएगा। और अगर नॉर्मल एज पे स्टार्ट हुए हों मेंसेस तो फिर नॉर्मल एज पे जाके ही स्टॉप होता है। और अगर बहुत ज़्यादा लेट शुरू हुए हों मेंसेस उनको बचपन में, और जैसे 15-16 साल की उम्र तक के स्टार्ट हुए हों, तो ऐसी ख़वातीन होती हैं जो एंड में 55 एज तक के मेंसेस उनको स्टार्ट रहते हैं। उसके बाद उनका मेनोपॉज़ का दौरानिया स्टार्ट हो जाता है। और जब मेनोपॉज़ का दौरानिया करीब आने लगता है, यानी कि किसी फीमेल में मेंसेस बंद होने लगे, तो उनको या तो कंटिन्यू मेंसेस होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम के पाबंद होकर टाइम पे होने लगते हैं, या काफ़ी फीमेल ऐसी होती हैं किसी को मेंसेस 2 महीने होते हैं, 3 महीने नहीं होते, या 3 महीने होते हैं 2 महीने नहीं होते। इस तरह से उन लोगों के मेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये निशानी होती है कि आगे जाके ये मेंसेस रुक जाएंगे। और बहुत कम ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको बाकायदा आने लगते हैं और फिर आते आते बंद हो जाते हैं। और आते आते बंद होना यानी कि ये एक साथ बंद हो जाते हैं। और जिसको 2-3 महीने का गैप रहता है, यानी कि उनको मेंसेस स्टॉप होने में पूरा 1 साल लग जाता है। और मेंसेस बाकायदा हो जाते हैं और फिर मिक़दार में भी कम होने लगते हैं। जब मेनोपॉज़ का दौर स्टार्ट होने वाला होता है, उससे पहले जो मेंसेस हो रहे होते हैं, मेंसेस की मिक़दार जो होती है वो कम होने लगती है। यानी कि कभी कम होती है, कभी बाकायदा होती है, कभी अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से होने के बाद मेंसेस बंद हो जाते हैं। और बाज़ औरतों में मेंसेस वो संन्यास के जब उसका दौरानिया स्टार्ट होता है तो मेंसेस बहुत ज़्यादा कसरत भर के हो जाते हैं कि उनको खुद भी नहीं पता होता कि इस तरह से क्यों हुए हैं। इस तरह से हो जाता है और फिर अचानक से मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। और इस तरह जो मेनोपॉज़ जिन फीमेल का स्टार्ट होता है, उनके जैसा आज़ा वगैरह सख्त होने लगते हैं और ओवरीज़ वगैरह भी सख्त और साइज़ में छोटी होने लगती है, और उनके अफ़्वाल भी बहुत ज़्यादा कम वर्क करने लगते हैं, या ओवम वगैरह का अमल वगैरह रुक जाता है। तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे चेहरे पे बाल निकलना, या किसी की जैसे ये चिन पे बाल वगैरह निकल जाना, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। और बाज़ हालतों में जब किसी को मेनोपॉज़ स्टार्ट होता है तो वजाइना में हद से ज़्यादा ख़ारिश होने लगती है, बेचैनी सी रहती है, ये भी इस तरह का हो जाता है। या रहम से किसी भी तरह का डिस्चार्ज वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो लिकोरिया वगैरह होने लग जाता है। सही है। और फ्लोपेन ट्यूब भी सिकुड़ जाती है, यानी कि जो उन लोगों का बेबी वगैरह कंसीव करने का जो भी उनका प्रोसीजर होता है, वो सारी चीज़ें अपना काम करना छोड़ देती हैं और वो सारे आज़ा वगैरह सिकुड़ने लग जाते हैं। और औरतों में मतलब इस तरह की वो जज़्बाती हो जाती हैं, क्योंकि ये एक कुदरती अमल है जिससे हमारे औरतों का पूरे सिस्टम एक्टिव रहता है। मेंसेस वगैरह होते हैं तो उनके ज़हन वगैरह, और ज़ाहिर सी बात है मेनोपॉज़ का वो दौर जब स्टार्ट होता है, फीमेल में एक टेंशन सी हो जाती है कि मेंसेस बंद हो गए हैं तो अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, इस तरह की जो कैफियत होती है। और काफ़ी मतलब पेशेंट जो होती हैं वो ज़हनी टेंशन में आ जाती हैं,
या बेख्वाबी का शिकार हो जाती हैं, या उनमें कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं, या वो ज़हनी मरीज़ हो जाती हैं, या उनमें खून की कमी की शिकायत हो जाती है। इस तरह उनके मिज़ाज में भी काफ़ी तब्दीली आ जाती है, यानी कि अगर वो बहुत ज़्यादा खुश मिज़ाज थे तो उनके मिज़ाज में मेनोपॉज़ के दौर के बाद बहुत ज़्यादा कम और तब्दीली आ जाती है। वो चिड़चिड़े मिज़ाज हो जाते हैं, और बाज़ औरतों में जैसे असाबी कमज़ोरी लाहक हो जाती है, और ऐसी औरतें जो पुरजोश हों, जो मतलब बहुत ज़्यादा पुरजोश रहती हों, उनमें भी मतलब बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाती है और उनके अंदर तब्दीली पैदा हो जाती है, और चेहरा जैसा तमतमाया हुआ महसूस होता है, और उनको गर्मी, घबराहट, इस तरह की कैफ़ियत बहुत ज़्यादा रहती है। चेहरा सुर्ख रहता है, और रहम में दौरान खून का मतलब खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो मुसलसल शिकायत रहती है कि इनमें खून की कमी है, तो उससे ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें मेनोपॉज़ के बाद होती हैं। और मेनोपॉज़ के बाद औरतों में जैसे अगर मेंसेस आना बंद हो जाते हैं तो लिकोरिया बहुत ज़्यादा स्टार्ट रहता है। लिकोरिया से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होने लगती है, जिसम से रतूबत वगैरह बहुत ज़्यादा ख़ारिज होने लगती हैं, और खून की कमी के शिकार रहती हैं ख़वातीन। जिस्म में खून कम हो जाता है और उनकी नब्ज़ भी कमज़ोर होती है, चेहरा भी ज़र्द पड़ जाता है, जिस्मानी कमज़ोरी भी ज़ाहिर होती है, असाबी कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, और चेहरे से लगता है बेचैन, परेशान, बेचैनी का शिकार रहती हैं। ऐसी ख़वातीन या हिस्टेरिया की पेशेंट बन जाती हैं, और मेनोपॉज़ के और बाज़ ख़वातीन में थोड़ी पर जैसे बाल निकलने लगते हैं, या मेनोपॉज़ के बाद नक्सीर या बवासीर होने लगती है, या वबाई अमराज़ लग जाते हैं, और या फिर जैसे कोई जिस्म का हिस्सा मौलिज हो जाता है, यानी कि माज़ूरी ज़ाहिर होने लगती है। औरतों में मेनोपॉज़ के बाद जैसे आज़ा वग़ैरह में, या उनके यूट्रस वग़ैरह में रसूली वग़ैरह, या कोई घुंघरे वग़ैरह, इस तरह की टाइप की जो भी बीमारियाँ वग़ैरह होती हैं वो लग जाती हैं। या मेनोपॉज़ के बाद औरतों में रहम का कैंसर की भी मतलब अलामतें पाई जाती हैं, और बाज़ औरतों में मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस तरह की पेचीदगियाँ पाई जाती हैं मेनोपॉज़ के बाद। तो मेनोपॉज़ जो शुरू होता है तो वो ज़्यादातर अगर मेंसेस किसी को जल्दी स्टार्ट हुए तो उनका जल्दी स्टार्ट होगा मेनोपॉज़ का दौर, और अगर किसी को लेट स्टार्ट हुए तो उनका लेट स्टार्ट होगा मेनोपॉज़ का दौर। तो इन चीज़ों का ख़याल रखना पड़ता है, और ग़िज़ा वग़ैरह अच्छी लें, और ज़हन पे इतना ज़ोर नहीं डालना चाहिए, ये कुदरत का अमल है और कुदरत के हाथ में है ये सारी चीज़ें। तो इतना ज़हन पे ज़ोर नहीं डालना चाहिए कि अब ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। इस तरह की सोच से भी काफ़ी बीमारियाँ लग सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।